जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को दिया। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को देने के जस्ट कुछ ही दिन बाद उन्होंने डीएनए के रेप्लिका के जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसको भी अपने मॉडल के थ्रू बताया। उन्होंने क्या बताया कि डीएनए अपनी रेप्लिका बनाती है, और जब वो रेप्लिका बनाती है तो वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करती है। इसका मतलब क्या है? रेप्लिका का मतलब होता है कि कॉपी बनाना। अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है, जब सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होने वाला है, तो ये अपनी रेप्लिका बनाएगा, ये अपनी रेप्लिका बनाएगा। तो ये दो पार्ट में पहले डिवाइड होगा एंड देन फिर ये रेप्लिका बनाएगा अपनी। तो जो नया स्ट्रैंड इनके साथ जुड़ता है वो न्यू होता है। एक स्टैंड पेरेंट का होता है, दूसरा स्टैंड बिल्कुल न्यू होता है। एक स्टैंड पेरेंट का, दूसरा स्टैंड न्यू होता है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर है। मतलब जो नए, जो डॉटर में जो डीएनए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट की तरह नहीं जाते हैं। एक पेरेंट का होता है, दूसरा न्यू होता है। यही होती है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। तो उन्होंने तो बता दिया कि भाई सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है जब डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट हैं, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, जब तक एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूव करके नहीं बताएगा, तब तक तो हम मानने वाले हैं ही नहीं। तो इसका जवाब दिया था मेसल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट ने। मेसल्सन स्टाल, जिनका पूरा नाम मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल था, इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने इन 1958 इन दोनों साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने प्रूव किया। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट बॉक्स, क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एम हमको पता है क्या प्रूव करना है कि डीएनए हमारा क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। एम हमारा क्लियर है। हमको क्या चाहिए? मटेरियल। इन्होंने क्या मटेरियल लिया था, क्या अपरेटस यूज किया था? इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया था। ई कोलाई बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कराया एंड उसके जनरेशन को पढ़ा। क्यों? क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स में अपनी रेप्लिका बनाती है। ई कोलाई बैक्टीरिया को पढ़ना बहुत आसान है। एंड देन इन्होंने क्या लिया था? NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया। NH4Cl के N14 एंड N15 आइसोटोप्स को लिया। N14 एंड N15 आइसोटोप्स लिया। याद रखिएगा ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये सिर्फ आइसोटोप्स है। N15 हैवी आइसोटोप्स है और N14 लाइट आइसोटोप्स है। एंड इन्होंने सीजियम क्लोराइड लिया। सीजियम क्लोराइड हमको हेल्प करेगा जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। ये हेल्प करेगा उस पानी की तरह जो चटनी बनाने में हेल्प करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चटनी बनाते हैं तो हम पानी डालते हैं ना, तो आराम से सेंट्रीफ्यूगेशन, आराम से बिल्कुल वो पिस जाता है चटनी। तो वैसे ही जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सीजियम क्लोराइड डालेंगे तो आराम से हमको डेंसिटी ग्रेडियंट मिल जाएंगे। ओके, अब हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं। क्या प्रोसेस था? सबसे पहले इन्होंने एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। क्या लिया? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया NH4Cl मीडियम में। NH4Cl मीडियम में, NH4Cl मीडियम में। ये NH4Cl मीडियम में N क्या था? 15। कौन सा आइसोटोप्स लिया था नाइट्रोजन का? 15। और हम जानते हैं कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को बनाने में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब इसको ग्रो कर रहे हैं NH4 मीडियम में, तो इसके डीएनए में क्या आ गया? इसके डीएनए में क्या आया? N15। ठीक है, इसके डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो क्या है? N15 आ गया। ठीक है, अब इसके डीएनए को निकाल लिया गया। इसके डीएनए को निकाल करके जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है उसमें डाल दिया गया, उसमें सीजियम क्लोराइड डाल दिया गया एंड देन फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करा दिया गया। हम जानते हैं कि हम जब कभी भी किसी चीज को सेंट्रीफ्यूग कराते हैं, उसके बाद जब उसको सेटल डाउन होने देते हैं तो हैवी चीज सबसे नीचे, उसके बाद उससे लाइटर, उसके बाद सबसे लाइटर। तो इसमें इन्होंने क्या देखा? इनको पता था कि भाई N15 है, हैवी आइसोटोप्स है नाइट्रोजन का, तो बैंड कहाँ बनेगी? नीचे। वो सभी कहाँ जाके जम जाएंगे? सभी डीएनए कहाँ मिलेंगे भाई? नीचे मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ मिले? N15 नीचे मिले, सबसे बॉटम में मिले। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसा कैसा डीएनए देखने को मिल रहा है? हैवी हैवी डीएनए देखने को मिल रहा है। ये कौन सी जनरेशन है? ये फर्स्ट जनरेशन है।
उसके बाद 20 मिनट बाद ये जो ई कोलाई है ये ग्रो होगा, हर 20 मिनट के बाद ग्रो कर रहा है। तो ये जो ई कोलाई है ये ग्रो करके ऑब्वियसली 2 ई कोलाई बनाएगा, ठीक है, 2 ई कोलाई बनाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने किस में रखा, एक्चुअली हमने नहीं, साइंटिस्ट ने रखा भाई, किसमें रखा, N14 NH4Cl के N14 आइसोटोप्स में रखा, N14 आइसोटोप्स में रखा। तो जब इसमें रखा तो इन्होंने क्या देखा कि जो ई कोलाई हैं, उनके पास एक कॉपी तो N15 की है, एक कॉपी तो N15 की है, और दूसरी कॉपी किसकी आ गई, N14 की आ गई, दूसरी कॉपी N14 की आ गई। ये कैसे पता चला, देख के पता चला, नहीं, इन्होंने इसको ग्रो कराया N14 मीडियम में। उसके बाद जब इन दोनों डीएनए को निकाला, इनके डीएनए को निकाल लिया, डीएनए को निकालने के बाद इसको फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला, सीजियम क्लोराइड डाला, और जब उसको तेजी से घुमाया तो इनको क्या लगा था, इनको लगा था कि एक बैंड मुझे हैवी वाला मिल जाएगा, एक बैंड लाइट वाली मिल जाएगी। लेकिन इनके साथ वही हुआ जो मेंडल के साथ हुआ था। मेंडल ने जब कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया था तो उनको लगा था कुछ टॉल होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, या कुछ ब्लेंडेड होंगे, लेकिन सभी कैसे मिले थे उनको, सभी के सभी टॉल मिले थे। तो वैसे ही कुछ अमेजिंग सा एक्सपीरियंस इनको हुआ। इन्होंने क्या देखा कि जो आए हैं सभी के सभी कहाँ आए हैं, ना तो नीचे बैंड बन रही है ना ही ऊपर, बीच में बैंड बन रही है, मतलब N15 और N14 दोनों मिल गए, N14 मिल गए। तो यहीं से सेमी कंजर्वेटिव नेचर प्रूव हो जाता है, तो सेकेंड जनरेशन में जो डीएनए मिला वो कैसा मिला, सारा का सारा हाइब्रिड डीएनए मिला। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, 20 मिनट के बाद जो जनरेशन आई उसमें सारा डीएनए क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए मिला। इसके बाद ये नहीं माने, इन्होंने सोचा चलो आगे और देखा जाए, 40 मिनट बाद क्या होता है, 40 मिनट के बाद भाई इनके फिर ये 2 सेल हैं तो 2 से और 4 सेल बन जाएंगे, है ना, 4 सेल बन जाएंगे, और चारों के अंदर क्या आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा, चारों के अंदर डीएनए आ जाएगा। फिर से इनको ग्रो करा रहे हैं, किसमें ग्रो करा रहे हैं भाई, हम N14 मीडियम में ही ग्रो करा रहे हैं। ओके, तो अब जो चारों आए 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गए इकोलाई। अब इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इन्होंने क्या देखा, 2 के अंदर, 2 में क्या है आपका, N15 वाला है, N15 वाला है, और ठीक है, इसके साथ N14 इस तरह से, एंड बाकी में N14 ही आ रहा है। लेकिन क्या ऐसे ही दिख गया इनको, नहीं, ठीक है, अभी नहीं दिखा, अभी इनको पता नहीं चला। इनको किससे पता चला है, जब इन्होंने इनके डीएनए को निकाला, अगेन सबके डीएनए को निकाला, फिर इसको क्या किया, इनको सेंट्रीफ्यूग कराया सीजियम क्लोराइड डाल के, और जब इन्होंने इस ट्यूब को देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को देखा, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ हाइब्रिड बन रहे हैं और कुछ लाइट बन रहे हैं, और हैवी वाले तो गायब हैं। हैवी वाले तो भाई सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में हमको देखने को मिले, फिर हाइब्रिड बन गया, अब हाइब्रिड हैं और कुछ क्या है, लाइट हैं, तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, आगे हम इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसके हमको रेशियो निकालने हैं। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड में हमको क्या मिला था, N15 मिला था, ठीक है। ये N15 कहाँ से मिला था, ये जो डीएनए था वो 2 पार्ट में, यहाँ जो डीएनए था हमारा वो 2 पार्ट में यूं हो गया। अब इसको जब हमने N14 मीडियम में रखा था तो हमारे पास ये N14 आ गया था, ये N14 याद रखना। येलो वाला को मैं क्या बना रही हूँ, N14 बना रही हूँ, एंड ब्लू वाले को क्या बना रही हूँ, N15 बना रही हूँ।
ठीक है, N15 वाला डीएनए बना रही हूँ। अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, ये दोनों अब अलग होंगे क्योंकि रेप्लिका बनाने वाले हैं, क्योंकि रेप्लिका बनाने वाले हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका N15 और ये N14, फिर आपका ये N15 और ये हो गया आपका N14, अलग हो गए। लेकिन हमने इसको किस मीडियम में रख रखा है, N14 के मीडियम में रख रखा है। तो N14 के मीडियम में रखा है तो नया जो आएगा वो भी N14, N14, N14 और N14 इसके साथ अटैच हो जाएगा, N14 वाला डीएनए। तो हमारे पास हाइब्रिड कितने आए, हमारे पास हाइब्रिड कितने आए जिसमें N15 N14 दोनों हैं, ये है और ये है, दो हाइब्रिड आए। और दो हमारे पास N14 वाले आए, ठीक है, दो हमारे पास हाइब्रिड आए और दो हमारे पास क्या आए, हमारे पास लाइट आए। तो आपको पूछा जाता है कि हाइब्रिड का रेशियो कितना होगा, लाइट का रेशियो कितना होगा आफ्टर 40 मिनट के बाद, बताइए। और हैवी कितने होंगे, तो हैवी तो 0 है, हैवी सिर्फ आपको फर्स्ट जनरेशन में मिलेगा, सेकंड जनरेशन में भी नहीं मिलेगा, आगे किसी में नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड हमारे पास कितने आ गए, हाइब्रिड हमारे पास आ गए, दो आ गए। हाइब्रिड का मतलब जिसमें N15 और N14 दोनों हैं, N15 एक स्टैंड N15 का, दूसरा स्टैंड N14 का, और आपका लाइट का मतलब है दोनों स्टैंड N14 के, ठीक है। तो लाइट कितने आए हैं, दो आए हैं, तो 2:2, 2:2। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1:1। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो 50% हाइब्रिड है एंड 50% हमारे कितने हैं, लाइट हैं, 50% हमारे लाइट वाले डीएनए हैं। ओके, तो यहां से भी पता चल रहा है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अब हम देखते हैं कि आगे अगर हमको 60 मिनट का निकालने को आ जाए, ठीक है, 60 मिनट का आ जाए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। और मान लीजिए आप इस तरह से लाइन बना बना के नहीं देखना चाहते, तो आप कैसे दिमाग से ऐसे ही कैसे निकालेंगे। तो आप सिंपल सी बात ये सोचिए कि आपके पास हाइब्रिड है, हाइब्रिड है, तो आपके पास दो N15 वाले हैं, दो N14, दो N15 दो N14, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, दो N15 दो N14 ऐसे करके अलग हो जाएंगे। तो जो दो N15 वाले हैं, दो N15 वाले हैं, वो आपका क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, तो दो हाइब्रिड बनेगा। दो N14 वाले हैं, वो क्या बना रहे हैं, लाइट स्टैंड बना रहे हैं, तो दो लाइट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप मन में सोच करके भी निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 60 मिनट का अब हम कैसे निकालेंगे, 60 मिनट का कैसे निकालेंगे। 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको लेते हैं, सबसे पहले अगर हम इसको लेते हैं तो ये डिवाइड होगा, भाई रेप्लिका बनानी है तो ये लोग क्या होंगे, अब अलग अलग होंगे। ये येलो स्टैंड आपका एक, और दूसरा ब्लू स्टैंड। फिर इसको लेंगे तो दोनों क्या हैं, येलो स्टैंड, मतलब N14, N14। फिर नेक्स्ट ले रहे हैं तो एक N14 की, दूसरी स्टैंड N15 की, सब अलग अलग हो रहे हैं क्योंकि अभी ये रेप्लिका बनाएंगे। फिर क्या है, N14, फिर से N14। अब हमने किस मीडियम में रख रखा है, N14 मीडियम में रख रखा है फिर से। तो हमारे पास कैसा स्टैंड आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा एक N14, इसके साथ 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 भी N14, इसके साथ N14 और इसके साथ N14। तो हम अब हमारे पास क्या रेशियो आया 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद हाइब्रिड और लाइट का क्या रेशियो आया, हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए का क्या रेशियो आया, क्या रेशियो आया। हाइब्रिड हमारे पास पहले भी दो थे, अभी भी दो है, क्योंकि वही दो स्ट्रैंड आगे चलते जा रहा है, तो ये दो ही रहेगा। लाइट कितने हो गए, लाइट कितने थे, पहले दो थे, पहले दो थे, अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। पहले दो थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। पहले दो थे, अब कितने हो गए, हमारे पास 6 हो गए। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:3, ठीक है। इसका रेशियो क्या आ गया, 1:3 आ गया, ठीक है। और अगर इसका परसेंटेज निकालने बोले तो कितना आएगा, 100 का 1% कितना होगा, 25, 100 का आपका 3% कितना होगा, तो 75% आएगा। इस तरह से आप 80 मिनट का भी निकाल सकते हैं। 80 मिनट का अगर आप निकालेंगे,
80 मिनट का अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 तो भाई 2 ही रहेगा। 80 मिनट का अगर आप निकालेंगे तो कितना रहेगा? N14 मीडियम में फिर से ग्रो कर रहे हैं, तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 हाइब्रिड हैं तो वो तो 2 आपके N15 वाले आए हैं तो वो आगे चलते ही जा रहे हैं। 2 N15 वाले हैं। अब ये कितने बढ़ जाएँगे? पहले ये कितने हो गए? 6 हो गए ना, तो अब ये कितने हो जाएँगे? अब ये कितने हो जाएँगे? कैलकुलेट कीजिए, तो ये कितने हो जाएँगे? 14 हो जाएँगे। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1:7 आ जाएगा। इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है? तो जनरली क्वेश्चन आपको सिर्फ 60 मिनट तक आता है, जनरली क्वेश्चन सिर्फ 60 मिनट तक ही आता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन अब आप चुटकी में बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है? आफ्टर 60 मिनट मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीएनए शुड बी लाइट एंड हाइब्रिड? 60 मिनट के बाद हमने क्या देखा? लाइट और हाइब्रिड का परसेंटेज। 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद हमने देखा कि हाइब्रिड हाइब्रिड हमारे पास कितने थे? हाइब्रिड हमारे पास कितने थे? 1 थे। एंड लाइट हमारे पास कितने थे? लाइट हमारे पास कितने थे? 3 थे। और इसका अगर परसेंटेज निकालें तो कितना है? 25% एंड 75%। 20 मिनट बाद कितना था? 1:1 था। 60 मिनट बाद कितना है? 1:3 है। इस तरह करके आप 100, 120 मिनट यूं निकाल सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है, आपको समझ में आया है। अगर लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।